शनिवार को प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल रेवाड़ी नई अनाज मंडी पहुंचे। मार्केट कमेटी से लेकर पूरा प्रशासन जेपी दलाल के आगमन की तैयारियों में जुटा हुआ था। कहीं कोई किसान माननीय मंत्री के सामने समस्या न रख दे, लेकिन माननीय मंत्री भी अधिकारियों के मुफीद ही नजर आए। मार्केट कमेटी दफ्तर में डीसी, एसपी समेत तमाम अधिकारियों की बैठक जरूर ली, लेकिन अनाज मंडी का निरीक्षण करने की बजाय सीधे चलते बने। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जब कमेटी दफ्तर के बाहर निकल रहे थे, कुछ किसान नेता उनसे जरूर मिले। किसान नेताओं ने मंत्री को यहाँ तक कह दिया कि मंत्री जी गिरदावरी को लेकर पटवारी व तहसीलदार मनमर्जी कर रहे हैं। किसानों का नुकसान महज 20% दिखाया जा रहा है, जबकि फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में बीमा कंपनियों की ओर से किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक किसान भी मंत्री जी के इंतजार में बैठे रहे। किसान मंत्री से मिलने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि खरीद एजेंसी मंत्री जी के इंतजार में थी ताकि मंत्री के आने पर ही खरीद शुरू कर सके और किसानों की संख्या भी ज्यादा दिखाई दे। लेकिन माननीय मंत्री मंडी का निरीक्षण करने के बजाय सीधे चलते बने। इसके चलते किसानों में रोष भी दिखा। उन्होंने कहा कि सुबह से इंतजार कर रहे हैं, जब मंत्री जी को मिलना ही नहीं था तो कहा क्यों गया। अब आपको दिखाते कि रेवाड़ी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने क्या कहा, वहीं किसान किस तरह से नाराज नजर आए। मैं 7-8 महीने में गया हूँ, उधर से चालू की थी मैंने बांडा से, और आज ये रेवाड़ी की मंडी में आया हूँ। मेरा आने का मकसद ये है कि किसान भाइयों को कोई दिक्कत तो नहीं है, व्यापारी भाइयों की कोई दिक्कत है क्या, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चे सही चल रही नहीं चल रही है। और मोटे तौर पर यहाँ सभी ने बताया कि व्यवस्थित रूप से मंडियाँ चल रही हैं और यही हमारा मकसद है। और इस बार ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई, उसकी स्पेशल गिरदावरी हो चुकी है। मई का महीना में कि हम सबका मुआवजा। रेवाड़ी मंडी की क्या सिचुएशन देखी आपने? रेवाड़ी की मंडी तो अभी मैं जा ही रहा हूँ, नहीं, अधिकारियों के साथ बैठक भी किया, कुछ की है। अभी जो है उम्मीद से कम है अराइवल यहाँ, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से लेट होगी फसल। अब ये लोग अधिकारी बता रहे हैं कि एक तेज गति से अराइवल होगी और आवक बढ़ेगी, लेकिन उठान की कहीं ना कहीं समस्या है। अभी इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा माल ही थोड़ा सा आया है। उठाने के लिए पहले से तैयारी कर। सर, टेंडर देरी से किया गया, कारण क्या लगता है आपको कि पहले से दे देना चाहिए था जो जरूरी चीज थी? ऐसा है कि भाई इस बार मंडी लेट चली है, बारिश भी लेट, दिन लेट कर दिया, 10 दिन लेट कर दिया। कोई उठान की वजह से आपकी मंडी में कोई समस्या नहीं है। एक आपके मुख्यमंत्री का अभी बयान आया कि कल उनकी मुख्यमंत्री आपके भी है। जी जी, सभी के हैं पूरे प्रदेश में। आपके मतलब में आप पार्टी था। जी जी, तो वो कह रहे हैं कि विरोधियों को एक एक करके भाजपा निशाने पर ले रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हम कोई किसी के निशाने पर नहीं ले रहे। हमारा काम तो जनता की सेवा करना है, और लोकतंत्र के अंदर जनता ही मालिक है। जी, जनता जिसको जो ड्यूटी देती है वो सेवा करता है। और विरोधी भाई हैं, मैं तो कहता हूँ वो भी जनता के बीच में रहे, वो अपना पक्ष रखे, और एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना भी जरूरी है। अच्छा विपक्ष है वो भी अपने मुद्दे उठाए, और ताकि सत्ता पक्ष भी चौंका ना रहे। यूपी का जो जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ उसमें भी विरोधी कई क्या कुछ कहे? देखिए, यूपी के बारे में जो ना तो कोई जानकारी है, यूपी वालों से पूछो। तब मैं ना मेरा महकमा है, मैं तो किसानों की मंडी, फसल, मुआवजा, बीमा, इस बारे में। मैं सत्यप्रकाश वीरपुर गांव से रिटायर्ड वेटरन ऑफिसर, और मैंने जनता का कल्याण बहुत किया इन हाथों से, और मैं हमदर्द आदमी हूँ, हर एक की सेवा करना जानता हूँ। पूरा प्रशासन स्टाफ बेटे सब जानते ना। आज रिटायर्ड हुए 13 साल हो गए। मैं रात को 12 बजे कोई काम कहे तो मैं करता हूँ उसका, ये मेरा नेचर है। मैं ये कह रहा हूँ, किसानों की हालत इस साल इतनी दुर्दशा हुई है, जिन्होंने ठेके पे जमीन लेके कर रहे थे, उनका क्या होगा? वो या तो सल्फात की गोली खाएंगे या मरेंगे, उनके बच्चे रोड पर आ गए बिल्कुल। और दूसरा, जो व्यवस्था जो कर रखी है ये बिल्कुल बेकार कर रखी है। नाम पे दिखाने के लिए करते हैं, भाई हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सुबह से भाई कृषि मंत्री जी आ रहे हैं, कृषि मंत्री जी आ रहे हैं, दुनिया परेशान आ रही है। यहाँ आकर के ये नुमाइंदा नहीं किया कि यहाँ पर क्या होगा, कैसे करे, कैसे नहीं। क्या आपसे मिलकर गए कृषि मंत्री? नहीं मिल के गए। हम तो मैं दिल से मिलना चाहता था, और अपने पर्सनल बातें भी करता हूँ उनसे। इंतजार कर रहे थे आप? इंतजार कर रहा था बिल्कुल। सुबह से मैं भूखा प्यासा बैठा हूँ, एक चाय का कप पिया था। अब निराशा है कहीं ना कहीं, भाई बात फिर करने गए। तो धन्यवाद।